बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को एक बहादुर योद्धा माना जाता था जिसने अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। एक योद्धा के रूप में बर्बरीक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 विशेष बाण प्रदान किए। उन्हें भगवान अग्नि के देवता से एक विशेष धनुष भी मिला था। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि उसके अनुसार महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था यदि वह अकेला ही युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण का जब हुई चिंता महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिले भगवान श्री कृष्ण भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक समझ गए श्री कृष्ण की बात। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक को ये बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। मां का दिया था वचन जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है। इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी मां को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। बर्बरीक ने शीश कर दिया भेंट। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। कलयुग में बने हारे का सहारा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है।